टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का विध्वंसक हमला हुआ। कीव, निप्रो, रोस्टोव, ओडिशा में ये हमले किए गए हैं। हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले लगातार जारी हैं। रोस्तोव के कई इलाकों से ड्रोन से हमले किए गए हैं। रूस ने ऑयल रिफाइनरी पर भी अटैक किया है। तो यूक्रेन पर रूस का रात भर विनाशक हमला हुआ और जेरेनियम ड्रोन हमलों से नॉन स्टॉप हमले किए गए। रात भर हुए हमलों से निप्रो में भयानक तबाही हुई है। तो जेरेनियम ड्रोन हमलों से ये तबाही की गई है। और देखिए, एक तरफ तो बातचीत, एक तरफ तो शांति की कोशिशें, एक तरफ तो ये बात हो रही है कि कैसे युद्ध समाप्त हो, लेकिन जंग के मैदान में हालात कुछ और ही हैं। बातों से अलग ये हमले बता रहे हैं कि युद्ध अभी भी अपने विनाशक दौर में ही चल रहा है। यूक्रेन पर रूस ने रात भर ये विनाशक हमले किए हैं। तो विनाशक हमलों से यूक्रेन दहला हुआ है। रूसी सेना का क्रामाटोर्स्क में ड्रोन अटैक देखने को मिल रहा है और क्रामाटोर्स्क में लगातार हमले जारी हैं। यहां रूस ने यूक्रेनी शहरों पर फैब 250 बम गिराए हैं। हमला यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर किया गया है। विनाशक हमले में 6 यूक्रेनी जवानों की मौत की खबर है। हमले में यूक्रेनी सेना का ठिकाना तबाह कर दिया गया। और इतना ही नहीं, हमले के बाद जोरदार धमाके और आग लगने की जानकारी भी मिल रही है। तो इस बीच एक बड़ी खबर, रूस के साथ जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। पिछले 4 सालों में 17 लाख यूक्रेनी सैनिक मारे जाने का दावा। तो यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की लीक रिपोर्ट से यह दावा किया गया है। किलनेट हैकर ग्रुप ने यह डाटा हैक किया है। सबसे ज्यादा 2025 में 6 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए। तो ये जो आंकड़े लीक हुए हैं, ये बता रहे हैं कि यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, इन लीक हुए आंकड़ों से क्या समझ में आता है और क्या यही वजह है कि अब बहुत बेचैनी है ज़ेलेंस्की को कि कैसे भी बातचीत करके इस युद्ध को रोका जाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये आंकड़े बता रहे हैं कि इस युद्ध की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यूक्रेन की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है और ऐसे में अगर 17 लाख लोग सच में मारे गए हैं इस युद्ध में तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस डेटा के सार्वजनिक होने को लेकर इस वक्त कम से कम टाइमिंग के लिहाज से बहुत बड़े सवाल हैं। दावा यही किया जा रहा है कि एक हैकर ग्रुप ने ये डेटा लीक करवाया है और टाइमिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त जबकि ये अंतिम फैसला लेना है कि ये युद्ध किस तरह से रोका जाए, ठीक उसी समय ये दावा आता है। और आंकड़े भी देखिए तो बहुत दिलचस्प है। यानी कि जिस साल जंग शुरू हुई उस साल केवल 1,18,000 लोग मारे गए, जबकि उसके अगले साल यानी साल 2023 में जिस साल की बाखमुत की भीषण जंग हुई थी उस साल 4 लाख लोग मारे गए। 2023 के बाद 2024 में 5 लाख लोग मारे गए और इस साल अभी तक मतलब अगस्त तक, जनवरी से लेकर अगस्त तक में 6 लाख लोग मारे गए। इससे एक पैटर्न यह भी दिख रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे रूस के हमले प्रचंड होते जा रहे हैं और उसमें कैजुअलिटी बढ़ती जा रही है। अगर ये डेटा सही है तो, हालांकि दोनों पक्ष अपने अपने दावा करता है। यूक्रेन के आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक रूस के 10 लाख लोग मारे गए, जबकि रूस का कहना है कि यह संख्या बहुत ज्यादा है। तो डेटा को लेकर फर्क है, लेकिन इससे यह कम से कम पता चल रहा है कि इस युद्ध में कितने ज्यादा लोग मारे गए हैं और इसके बावजूद भी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। अलास्का की मीटिंग हो या व्हाइट हाउस की मीटिंग हो, उसके बाद भी देखिए तो पिछले 12 घंटे में रूस ने यूक्रेन के तमाम शहरों को दहला दिया है। और इन आंकड़ों से एक बात तो और पता चलती है कि रूस से कहीं ज्यादा नुकसान यूक्रेन को हो रहा है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है यूक्रेन ऐसा लग रहा है कि डिफेंसलेस हो रहा है और रूस के हमलों में ज्यादा नुकसान उसे झेलना पड़ रहा है शुरुआत के मुकाबले, जैसा कि आपने शुरू के साल में और आखिर के साल में आंकड़ों की बात की। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए, रोस्तोव में रूस का यूक्रेन पर ड्रोन अटैक हुआ है। रोस्तोव में ऑयल रिफाइनरी पर बारूदी प्रहार की खबर है। हमले के बाद रिफाइनरी में लगी है भीषण आग।
और इस बीच एक और खबर, कीव पर भी रूस के ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक देखने को मिल रहे हैं। ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक यहां पर भी जारी है। रात भर कीव में अलर्ट के सायरन बजते रहे हैं। सैकड़ों लोगों ने अंडरग्राउंड मेट्रो में रात गुजारी है। तो रात भर कीव में अलर्ट के सायरन बजते रहे हैं। तो रूस का ऑपरेशन क्रामाटोर्स्क, और देखिए रूसी सेना की ड्रोन स्ट्राइक हुई है और यह भी जानकारी की शहर के सेंटर पर हमला किया गया। गोला बारूद डिपो इस हमले में ध्वस्त हुआ है। ऑयल रिफाइनरी तबाह हुई है। प्रशासनिक दफ्तर बर्बाद हुए हैं इस हमले में। बड़ी बात क्या है, ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए गए, ड्रोन दागे गए, यूक्रेनी डिफेंस इसमें फेल हो गया, रडार सिस्टम भी फेल हुआ और सैन्य किलेबंदी जो की गई थी यूक्रेन की तरफ से इन हमलों के सामने ध्वस्त हो गई। तो इस तरीके से हालात हैं इस वक्त यूक्रेन में।